या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है दिव्य और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी और मेरे चैनल सत्य दिव्य एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा दूसरा वीडियो है और मैं इस वीडियो में आपको ग्रहों के दिशा बल के बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये उसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करते हुए ये दूसरा पार्ट है जिसको आप देखकर आप लाभान्वित हो सकते हैं, तो कृपया मेरे साथ बने रहें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां मैं आपको समझाऊंगा कि दिशा बल क्या होता है और दिशा बल किस ग्रह को मिलता है किस भाव के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे सूर्य सबसे अच्छा फल 4 भावों में देता है। और मैं एक जेनरिक वे में आपको बता रहा हूँ कि सूर्य किस दिशा में आपको एक अच्छा फल देता है। सूर्य के साथ बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि हॉरोस्कोप क्या है। ये नहीं कि स्पेशली इन्हीं भावों में अच्छा फल मिलता है, बट कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन, कुछ ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होते हैं जहां पर किसी भी भाव में सूर्य और बुध बैठ जाए वो एक बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अगर आप देखें मेरी स्क्रीन पे तो सबसे अच्छा फल सूर्य दशम भाव में देता है, क्योंकि सूर्य को यहाँ पे दिशा बल प्राप्त हो जाता है। सूर्य दशम भाव और एकादश भाव, 11वां भाव में बहुत अच्छा फल देता है। लग्न में भी ये बहुत अच्छा फल देता है। सूर्य तीसरे भाव में भी बहुत अच्छा फल देता है। ये इंसान को बहुत ज्यादा पराक्रमी बनाता है और उसमें बहुत ही बाहुबल होता है। देख पा रहे होंगे दूसरा जो ग्रह हम वो उसकी बात करें तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा सबसे अच्छा फल चतुर्थ भाव में देता है। चतुर्थ भाव माता का भी होता है, ये संसार की सुख सुविधाओं का भी होता है। चंद्रमा बहुत अच्छा फल वहां पे देता है। माता से विशेष प्रेम चंद्रमा के चौथे घर में होने से होता है। चंद्रमा सप्तम भाव में भी बहुत अच्छा फल देता है। किसी भी जातक की कुंडली में अगर चंद्रमा सप्तम भाव में है और उसको उच्च राशि प्राप्त है या वो किसी मित्र राशि में है, तो उसको एक बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करने को मिलता है। चंद्रमा नवम भाव में भी बहुत अच्छा फल देता है। ये पिता से आशीर्वाद और तरह तरह के आपको धर्म स्थानों की यात्रा करवाता है। तो दोस्तों, तीसरा ग्रह जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह है बुध। और बुध को ऐसा माना जाता है, बुध बुद्धि का कारक है, बुध इंटेलेक्चुअल का कारक है, बुध धन का भी कारक है। तो बुध अगर आप देखेंगे कि बुध अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो आदमी को बहुत ही धनवान बनाता है। इसके अलावा बुध चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो भी बुध सारी सुख सुविधाओं इंसान को देता है। उसको हर दुनिया की हर सुख सुविधा बड़े आराम से प्राप्त होती है। बुध पंचम भाव का भी स्वामी है। कुछ लेक्चरर और प्रोफेसर्स की कुंडली में बुध पंचम भाव में पाया जाता है और ये यहाँ का कारक भी है। बुध फाइनेंस का भी बहुत कारक है। सबसे एक एक अगर बात करूं कि विचित्र चीज की है कि बुध को अष्टम भाव का भी कारक माना जाता है। और ऐसी कुंडलियां मैंने बहुत देखी है जहाँ पे बुध अष्टम में होके भी बहुत अच्छा फल देता है और जातक को बहुत ज्यादा तरक्की देता है अपने क्षेत्र में। दशम घर का भी स्वामी है। बुध के साथ अगर सूर्य का कॉम्बिनेशन हो तो पक्का सरकारी नौकरी जातक की लगती है, वो किसी उच्च उच्च पद पर विराजमान होता है। बुध 11वें घर में हो तो ये बैंकिंग, फाइनेंस और ऐसी संस्थाएं जिनका लेन देन फाइनेंस डिपार्टमेंट से हो तो उन संस्थाओं से जुड़ने का जातक को एक अवसर प्रदान करता है। बुध बहुत ही तेज रिजल्ट देने वाला प्लेनेट है। और बुध अगर आप देखो तो किसी भी कुंडली में हो, किसी भी कुंडली में अच्छा हो तो वो एक तरीके से आदमी को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बनाता है। तो ये बुध की एक नेचुरल टेंडेंसी है। दोस्तों, आगे बात करते हैं मंगल प्लेनेट की। मंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जब हम किसी भी कुंडली मिलान की बात करते हैं वर और वधु के, तो मंगल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्जा दिया जाता है। किसी कुंडली में मंगलिक दोष बहुत ही सत्यानाशी दोष होता है और उसका निवारण करना बहुत जरूरी होता है अगर अगर कुंडली में ऐसे कुछ ग्रह की स्थिति बन रही हो तो अगर आप चार्ट में देखें तो मंगल तीसरे भाव में बहुत ही पराक्रमी बनाता है इंसान को। ऐसे लोग अपने बाहुबल से अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। मंगल दशम भाव में अगर हो तो जातक मिलिट्री डिफेंस में जाता है और किसी उच्च पद को प्राप्त करता है। मंगल एकादश भाव में हो तो भी ये एक
बहुत ही अच्छा भाव माना गया है। इसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है अगर दशम में और एकादश भाव में मंगल हो तो। दोस्तों आगे बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु विवेक का कारक है, गुरु धैर्य का कारक है। लग्न में गुरु होने से दोनों ही विवेक विवेक और धैर्य जातक को मिलता है। गुरु बहुत ही समझदारी देता है अगर गुरु लग्न में बैठा हो। गुरु चतुर्थ भाव में हो तो जातक को घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ सुख और सुविधाएं प्राप्त होती है। गुरु नवम भाव का भी कारक है। गुरु अगर नवम भाव में है हो तो पिता से बहुत ही ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। उनके द्वारा बनाई हुई प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिलती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु 11वें भाव में दिग्बली हो जाता है, यानी इसको दिशा बल मिल जाता है। गुरु 11वें भाव में रह के इंसान को अ, अपने बाहुबल से धन प्राप्त करता है और वह एक धनवान व्यक्ति बनता है। दोस्तों आगे बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र एक ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र सुख सुविधाएं भोग विलास का कारक है। शुक्र दूसरे भाव में बहुत ही अच्छा फल देता है। शुक्र को यहाँ पे दिशा बल इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि शुक्र खुद धन का कारक है और उसे ऐसे जातक को लक्ष्मी माता से बहुत सारा धन प्राप्त होता है। उनका आशीर्वाद सदैव उनके साथ होता है। शुक्र चौथे घर में भी बहुत अच्छा फल देता है। शुक्र अगर चौथे घर में बैठ जाए तो इंसान अपने बाहुबल से धन अर्जित करता है और उसको घर, गाड़ी, बंगला वगैरह सब मिलता है। शुक्र अगर 12वें भाव में हो, शुक्र को यहाँ पे दिशा बल प्राप्त हो जाता है क्योंकि शुक्र भोग विलास का कारक है, शुक्र लग्जरी का कारक है। तो ये भाव एक तरीके से भोग का है। तो शुक्र यहाँ बैठ जाए तो इंसान को भोगी बना देता है और यहाँ पे उसको सारी सुख सुविधाएं मिलती है। उसे ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते किसी भी काम को करने के लिए। अगर किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र बलवान होता है तो उसे किसी भी काम में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे बैठे बिठाए ही सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगती है।